मैंने ऑब्जर्व किया जो स्टूडेंट्स है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स लाते हैं और मेन रीजन होता है कि स्मॉल मिस्टेक्स वो करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में करते हैं, वो आपको अवॉइड करना है बोर्ड एग्जाम में ताकि आपके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ पाए। सबसे पहला मिस्टेक स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में करते हैं, वो ना इंफॉर्मेशन ठीक से पढ़ते नहीं। जैसे यहाँ पे दिया 5% ग्लूकोज W/W, इसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो W2 5 ग्राम लेंगे। बट मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं W1 वो 100 ग्राम लेते हैं। W1 होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 100 - 5 95 ग्राम आपको लेना है। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। और साथ में नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसमें आपको ये दिया होगा, तो आपको 0.001 मोलर दिया, तो इसे आपको ना 10⁻³ मोलर लिखना है। तो ये जो है कैलकुलेशन इजी करने में हेल्प करता है, तो इसे आप 10⁻² मोलर लिखोगे। उसके बाद आप इक्वेशन बनाओगे, मेक श्योर करोगे जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, तो आप ये फॉर्मूला लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+⁻²। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने देखा बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसमें n का वैल्यू 2 होता है, तो आप 0.059 डिवाइड बाय 2 का वैल्यू आप याद करके जा सकते हो। ये आपको ना बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो ये वैल्यू होता है 0.0295, तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है। सेकेंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। उन्हें क्वेश्चन भी आता है, आंसर भी आता है, बट जल्दी में ना वो गलत क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और गलत आंसर लिख देते हैं। हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन, तो वो डज नॉट नहीं पढ़ते। कैनिज़ारो रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो उन्हें लगता है जो बेंजल्डिहाइड है वो करेक्ट है, बट यहाँ पे डज नॉट लिखा है, तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो इसका आंसर एस्टल्डिहाइड होगा, क्योंकि एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो पीटी है उसे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मिल रहे हैं, जो लिगेंड्स है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की जगह ऑक्सीडेशन नंबर ना लिख के आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज होता है, तो इसका चार्ज है +4, तो स्टूडेंट्स ये लिख के आते हैं, एज ए रिजल्ट आंसर गलत हो जाता है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे जो लिगेंड है वो यूनिडेंटेड है, NH3 4 है, Br2 2 है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। तो एग्जाम में सफिशिएंट टाइम होता है, तो आपको ठीक से क्वेश्चन पढ़ना है ताकि आपका जो आंसर है वो गलत ना हो। थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है नॉट नोइंग कॉमन नेम। उन्हें कॉमन नेम पता नहीं होते, एज ए रिजल्ट वो क्वेश्चन ना गलत कर देते हैं। जैसे अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, हमें एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनोन दिया हुआ है, हमें रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कॉमन नेम में, एज ए रिजल्ट वो आंसर गलत लिख देते हैं। तो कॉमन नेम का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में, वहां से रिवाइज कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, जैसे बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप जुड़ा है वो एनिसोल होता है, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा है वो एनिलीन होता है। अगर फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये सैलिसिलिक एसिड होता है। फिनोल के ऑर्थो पोजीशन में CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो सैलिसिल एल्डिहाइड होता है। क्या आप इस कंपाउंड का नाम कमेंट में बता सकते हो? अगर आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने प्रैक्टिस प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से आप प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और साथ में एक गुड न्यूज ये है कि जो प्रयास बुक है उस पर 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो उसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश का वर्कशीट मिलेगा, तो जो ये गैप डेज आ रहे हैं उसमें आप वर्कशीट लगा के इजिली पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और उस पर 30% डिस्काउंट है। ये आपको डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं मैकेनिज्म में। जब भी आपको मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन मिलता है, काफी ये कॉमन क्वेश्चन है, तो उसमें आपको कर्व्ड एरो नोटेशन शो करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस कर जाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। एग्जांपल है राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो इथेनॉल है H2SO4 443 केल्विन में हमें इथीन प्लस वाटर मिलता है। तो इसमें स्टेप नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो इसमें H+ का अटैक होता है, तो आपको डायरेक्शन शो करना है। एरो का जो अटैक है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ये आपको शो करना है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, तो इसमें याद रखना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं, वाटर रिमूव होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो आपको ये एरो शो करना है। थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन रिमूव होता है, तो आपको ये एरो की डायरेक्शन शो करनी है, यहाँ से जो H+ है वो रिमूव होता है। तो जब भी मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन आता है तो आपको कर्व्ड एरो नोटेशन शो करना है। फिफ्थ मिस्टेक जो स्टूडेंट्स हैं वो ना डिस्टिंग्विश टेस्ट में
करते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दिया है, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। हमें प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन दिया हुआ है। हमें पता है जो प्रोपेनॉल है वो एल्डिहाइड है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलिन्स का टेस्ट देगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, सिर्फ लिख के आ जाते हैं जो प्रोपेनॉल है वो टॉलिन्स टेस्ट देगा, एज ए रिजल्ट उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ना यहाँ पे रिएक्शन लिखना होता है। तो आप लिखोगे जो प्रोपेनॉल है 2AgNH3 ट्वाइस प्लस OH नेगेटिव के साथ हीट करते हो तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव, सिल्वर मिरर मिलता है साथ में NH3 प्लस H2O। वेराज जो प्रोपेनॉन है वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो जब भी डिस्टिंग्विश टेस्ट आता है तो उसके साथ आपको रिएक्शन भी लिखना होता है। सिक्स्थ मिस्टेक स्टूडेंट्स ना कन्वर्जन में करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिएजेंट ठीक से याद नहीं होता, एज ए रिजल्ट कन्वर्जन में वो मिस्टेक करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हमारे पास ब्रोमो इथेन है। आप एल्कोहलिक KOH के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो इथीन मिलता है। वेराज एक्वस KOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे आपको एल्कोहल मिलता है। तो आपको सारे रिएजेंट अच्छे से याद रखने हैं। रिएजेंट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको सारे रिएजेंट याद रखने हैं, उसके बाद आपको कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है। एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है तो वो क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, बट ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। तो इसमें प्रोपेन 2 बन जाता है, तो ये गलत आंसर है। तो इसमें आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। B2S6H2O2 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में आपको प्रोपेनॉल मिलता है। तो जब भी आप कन्वर्जन कर रहे हो तो सारे रिएजेंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो ये रहे 6 मिस्टेक जो आपको केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में अवॉइड करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्रैक्टिस के लिए आप मेरी प्रैक्टिस प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, आपके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।